इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीजी पाठ्यक्रम पर आधारित सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का हिंदी मीडियम में चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो सीबीएसई सिलेबस का भी स्टार्ट हो चुका है, हम उसमें भी चैप्टर 1 से स्टार्ट किए हैं। यदि वो आपको चाहिए तो यहाँ पे आई बटन दिया है, वहाँ सीजी सिलेबस के हिसाब से क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में पहला चैप्टर बहुपद है। वैसे तो आप बहुपद के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवाइज कराया जा रहा है ताकि याद आ जाए। तो बहुपद होता क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है। देखिए, दो या दो से अधिक बीजी राशियों को यदि बीजी राशियों को दो या दो से अधिक ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, इनटू, इनमें से किसी भी दो से सुसज्जित किया जाए तो जो पद बनेंगे उसको हम बहुपद कहते हैं। जैसे बहुपद को जनरली एफ एक्स इंडिकेट करते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल 3x प्लस 2 या फिर जी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये सभी एक चरी बहुपद हैं। अब 9th में दो बहुपदों का जोड़ना घटाना तो आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन इन सभी को फिर से एक बार रिवाइज कराया जा रहा है। सबसे पहले दो बहुपदों का जोड़ना। मान लो हमारे पास दो बहुपद इस प्रकार हैं, एक तो एफ एक्स इक्वल 3x प्लस 2 है और दूसरा जी एक्स इक्वल 5x प्लस 3 है। अब हमको इन दोनों को ऐड करना है या प्लस करना है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल 3x प्लस 5x मीन्स 8x प्लस 3 प्लस 2 मीन्स 5। ये f और g जो है वो उस नियम को बताते हैं जिस नियम से x जो है संबंधित है fx से। दो बहुपदों का घटाना। उदाहरण के तौर पे मान लो एक बहुपद fx इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है और दूसरा gx इक्वल 2x प्लस 5 है। अब हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब fx माइनस gx फाइंड करना है। इसका मतलब यह है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5, ब्रैकेट ओपन करने पर और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम पाते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 5 माइनस 5 कैंसल आउट। अब इस तरह से हमको मिला 3x स्क्वायर। तो इस तरह से दो बहुपदों का अंतर भी हम उसी ढंग से करते हैं जैसे दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। बस इसमें यह ध्यान देना होता है कि समान घात वाले पदों के बीच में ही प्लस और माइनस जो भी है वो होता है। तीसरा पॉइंट है दो बहुपदों का गुणा। मान लो दो बहुपद अपन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3 और दूसरा है जी एक्स इक्वल x प्लस 4 और हमको एफ एक्स इंटू जी एक्स फाइंड करना है। इसका मतलब यह है कि एफ एक्स में जी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करने पर हमको मिलता है 2x प्लस 3 को इन दोनों में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमको मिलेगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस इंटू 4।
पुनः x को 2x प्लस 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा 2x इंटू एक्स मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 टू जा 8x प्लस 12। अब इसको आगे और हल करने पर मतलब सेम पावर वाले पद को ऐड करने पर हमको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 मीन्स 11x प्लस 12। यही इन दोनों बहुपदों का गुणा है। अब हमको दो बहुपदों के भागफल के बारे में विचार करना है। अब उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो बहुपद दिया हुआ है f(x) इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और दूसरा है gx इक्वल 2x। अब हमको f(x) डिवाइडेड बाई gx फाइंड करना है। इसका मतलब यह है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को 2x से डिवाइड करना है। अब इसको हम सेपरेट इस टाइप के लिख सकते हैं 3x स्क्वायर अपान प्लस 2x अपान 2x प्लस 4 अपान 2x भी लिख सकते हैं। आगे और हल करने पर ये मिलेगा एक x कैंसिल होगा, या यूँ लिख सकते हैं 3/2 x रेस टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 टू जो कैंसिल x रेस टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस 2 x रेस टू द पावर माइनस 1 या 2 अपान x। इसको अपन लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस x रेस टू द पावर 0 प्लस 2 अपान x और 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 अपान x। इस तरह से दो बहुपदों के बीच में जो भागफल वाला संक्रिया है वो भी लागू होता है। किसी एक बहुपद को हम दूसरे बहुपद से ठीक वैसे ही भाग दे सकते हैं जैसा कि एक संख्या को दूसरी संख्या से। बस यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि एल्जेब्रिक टर्म्स के नीचे सेम पावर वाले एल्जेब्रिक टर्म्स को जब सॉल्व करते हैं तो एल्जेब्रिक टर्म्स को अलग अलग भी हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम गुणनखंड करके बहुपदों को भाग कैसे देंगे ये देखते हैं। इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं जो कि आपके बुक में ही दिया है। माना हमारे पास एक बहुपद f(x) इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है और दूसरा gx इक्वल x माइनस 2 है। हमको f(x) डिवाइडेड बाई gx फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को x माइनस 2 से डिवाइड करना है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले तो फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसको हमको पहले गुणनखंड में तोड़ना है। तो गुणनखंड तोड़ने का जो प्रोसेस है, बीच मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करके अपन गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं ये देख लीजिए। यहाँ पे लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 है और पहले में 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6 मिलता है। 6 को ऐसे दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है। और इस बीच वाले पद को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन तो 6 हो और ऐड करें और डिफरेंस करें। डिफरेंस इसलिए क्योंकि लास्ट में यहाँ माइनस साइन है, उनका डिफरेंस 5 हो। तो ऐसा लिखने के लिए देखो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 इंटू 1 करेंगे तो हमको 6 मिलेगा और 6x में x एक माइनस करेंगे तो 5x मिलेगा। ये नियम ये है कि यदि यहाँ पे माइनस साइन है तो इन दोनों को a को और c को मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पावर वाले टर्म्स का या x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट c का जो वैल्यू है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6 मिला। अब 3 के सामने का साइन माइनस है तो बीच वाले टर्म्स को ऐसे हमको स्प्लिट करना है, ऐसे तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन तो 6 हो
मगर यहाँ माइनस होने के कारण उनके बीच का डिफरेंस जो है ये मिडिल टर्म के बराबर अर्थात 5 हो। तो ऐसा दो जो डिजिट हैं, दो अंक हैं, वो 6 और 1 हैं, क्योंकि 6 × 1 करते हैं तो 3 × 6 के बराबर हमको मिल जाता है, और 6x में -x करते हैं तो ये 5x भी मिल जाता है। तो हमको इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब इसमें 2x² + 6x में 2x कॉमन निकाल लेते हैं। हाँ, पहले दो पदों के बीच में 2x कॉमन है तो 2x हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमको मिला x + 3, और -x और -3 में से -1 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा x + 3, नीचे है x - 2। इक्वल, इन दोनों में अब x + 3 हमने कॉमन निकाल लिया, तो 2x - 1 × x + 3 अपॉन x - 2। बस इतना ही सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहीं तक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं अपन। अरे अब यदि नीचे x या x + 3 होता तो ऊपर एक कैंसिल आउट होता, मगर यहाँ पे नीचे ऊपर कोई भी सेम टर्म्स नहीं है, अर्थात यहीं तक संभव है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर फॉर्म में तोड़ने के बाद नीचे डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अपन सिंपली डिवाइड नहीं कर सकते, या यह कह सकते हैं कि इसको बस यहीं तक सॉल्व हम कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम बुक से ही एक उदाहरण और लेते हैं। मान लो f(x) = 2x² + 5x - 3 और gx = x + 3। हाँ, यहाँ देखिए प्रश्न या इक्वेशन तो पूरा सेम है, बस यहाँ पे बुक में मिसप्रिंट था इसलिए मैंने यहाँ गलत लिख लिया था। अब यहाँ पे ये जो x - 3 है यहीं पर कुछ गलती था। अब हम यदि इस फॉर्म में दिया है तब हम इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मेथड से इसको मिडिल टर्म को अपन तोड़ लें। 6x - x - 3 अपॉन x + 3। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन हमने निकाला 2x, अंदर मिल गया हमको x + 3। लास्ट टू टर्म में हमने -1 कॉमन निकाला, फिर हमको मिल गया ब्रैकेट में x + 3 होल डिवाइडेड बाई x + 3। फिर x + 3 कॉमन लेने पर ये जो ब्रैकेट में 2x - 1 बचा, नीचे है डिवाइडेड बाई x + 3। x + 3 कैंसिल आउट हुआ और हमको रिजल्ट मिला 2x - 1। मतलब ये है कि f(x) को यदि gx से अर्थात 2x² + 5x - 3 को x + 3 से डिवाइड करें तो हमको भागफल 2x - 1 मिलता है। तो यह भाग कैसे करें उसका एक उदाहरण सहित मैंने समझाने की कोशिश किया। और हाँ, यहाँ पे प्रश्न पुस्तक में मिसप्रिंट होने के कारण यहाँ पे कुछ gx का जो वैल्यू है वो दूसरा दे दिया था, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। अब हमने क्वेश्चन को करेक्ट करने के बाद जब सॉल्व किया तो इसका सॉल्यूशन यही है, और इसमें भागफल 2x - 1 ही प्राप्त होगा। अर्थात हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे डिवाइड करेंगे ये हमने अभी देखा। आज हम बहुपद से संबंधित ऐसे ऑपरेशनों के बारे में पढ़ा जो आप 9th में पढ़ चुके हो, इसलिए पढ़ाया गया ताकि आपको रिमाइंड हो और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। अब कल हम इस सभी तथ्यों पर आधारित एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन को मैं हल करूँगा। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो समझने में, आप
कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।